अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो क्या है कराची की पुकार। आज हम उन हस्तियों के बारे में बात करेंगे जो मौसम की और ज़माने की सख्तियाँ तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर, अपनी फैमिली पर आशियाँ देते हैं, यानी कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के सुपर हीरोज़। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जैसा कि हम जिन सुपर हीरोज़ की बात कर रहे थे, जिन लोगों की बात कर रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको आज उनसे मिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। इकरा, बड़ा प्यारा नाम है आपका, माशाल्लाह। इकरा मतलब तालीम से ही जुड़ा हुआ नाम है आपका। बिल्कुल। और आपको शौक़ है तालीम का? बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे तालीम हासिल करने का। सही। तो इकरा, स्टार्ट ही लेते हैं। हम आज फादर्स डे पे बात कर रहे हैं। फादर्स डे मतलब मेरे हिसाब से वो सुपर हीरोज़ हैं, जो फादर्स हैं वो सुपर हीरोज़ हैं हमारे लिए। तो कैसे आपने स्टार्ट लिया पढ़ाई का? शौक़ था, TCF आई, किस तरह आई, यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या मामला था? थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की थी। कहाँ से? कौन सा गवर्नमेंट? ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल स्कूल, जो हमारे घर से बामुश्किल 2 गली आगे था। अच्छा, ठीक है। तो उसमें इतनी मुश्किलात नहीं हुई, आराम से एडमिशन हो गया, शुरू वहीं से की और घर से करीब भी था। लेकिन ये था कि गवर्नमेंट स्कूल था, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कोई अच्छी लेवल की नहीं थी, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर भी आ रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, फर्नीचर का कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं, बच्चे नीचे भी बैठ रहे हैं अक्सर औकात। इस तरीके का था सिस्टम। तो ये था कि हमारी पुप्पी की जो तमाम बेटियां थी वो TCF स्कूल जाती थी, तो पुप्पी अक्सर आके बताती थी TCF का निज़ाम बहुत अच्छा है, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, टीचर बहुत क्वालिफाइड हैं। TCF साया फाउंडेशन में मैं हूँ। साया फाउंडेशन मतलब ये औरंगी टाउन में। जी बिल्कुल। तो वो आके अक्सर आगाही दिया करती थी कि ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे बच्चों को प्राइजेस भी दिए जाते हैं अगर वो अच्छी पोजीशंस लें। अच्छा। इसके अलावा अवार्ड सेरेमनी वगैरह तो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो शुरू में होते हैं, शौक पैदा होता है ना, अवार्ड मिलते हैं तो शौक होता है। तो वो उसको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें ना आपको अट्रैक्टिव करती हैं। तो शौक़ बहुत था, लेकिन ये था घर से बहुत ज़्यादा फासले पे था, मैक्सिमम 7 स्टॉप। तो वो जाना शुरुआत में बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जब मैं 6th क्लास में पहुंच गई तो गवर्नमेंट स्कूल में ये था कि 6th क्लास तक तालीम को स्टॉप कर दिया जाता था वहाँ पे उस वक्त। अच्छा। फिर आपको कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ता था। 7 तक था वो स्कूल? बिल्कुल। अच्छा। 6 तक। तो फिर मैंने कहा 6 तक था। ठीक है। तो 7 के लिए फिर मैंने ये सोचा कि अम्मी TCF स्कूल में चलते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए टेस्ट। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरिट बेस पे मैं सेलेक्ट हो गई। अच्छा। और हालांकि वो उर्दू मीडियम था और मैं इंग्लिश से गई थी। हुआ आपका? बिल्कुल टेस्ट हुआ था, 4 टेस्ट हुए थे मेरे। अच्छा, 4 टेस्ट हुए? जी बिल्कुल। तो वो टेस्ट क्लियर हो गया और फिर मैं सिलेक्टेड हो गई, तो बड़ी खुशी भी थी कि TCF में जाना था और फिर वहीं पे एडमिशन हो गया। सब मेरे कज़न वहाँ पढ़ रहे हैं, मैं भी वहाँ पढ़ूंगी। और एक होता है ना, कज़न जा रहे हैं मैं भी जा रही हूँ, तो मुकाबले पे आ गई, थोड़ा टक्कर हो गया और फील हो रहा है कि मैं बड़ी हो गई। बिल्कुल। तो माशाल्लाह वहाँ पे जब गई, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में आपका ट्रांसफ़र हो गया। साइंस भी उर्दू में, मैथ्स भी उर्दू में, केमिस्ट्री भी उर्दू में, फिजिक्स भी उर्दू में। इवन दो मैथ्स हमने कभी उर्दू में नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो मैथ्स उर्दू में। यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें, वहाँ तातील की बात करें, इस तरीके से मुसल्लस की बात करें, दायरा। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हुआ कुछ ऐसा कि फिर शुरुआत में बड़ी मुश्किलात का सामना करने पड़ा। एक तो सबसे बड़ी बात, आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ न्यू फ्रेंड्स आपको बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो टाइम लगता है। और वो बच्चे जीनियस से, क्योंकि शुरू से TCF में पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा अचानक वहाँ जाना हुआ, फिर रहन सहन को आहिस्ता आहिस्ता बदलना हुआ। तो शुरू में ये हुआ, मैं बड़ी डिमोटिवेट हो गई, कैसे लेके चलो। साइंस सब्जेक्ट में जब रिज़ल्ट आया, फर्स्ट में साइंस में रुक गई। अच्छा। अब वो बड़ा मुश्किल, फर्स्ट आने वाली बच्ची अचानक जाके साइंस में रुक गई। अब करते हैं ये माँ बाप सपोर्ट करते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, वो आपको एक पॉजिटिव थिंग होता है कि माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करना, क्योंकि सक्सेस कम आउट से फेलियर। आप अगर हार गए तो लाजमी सी बात है जीत भी आएगी, ट्राई के ऊपर आप कितनी कोशिश करें। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ थी, लेकिन ये था कि मुझे था कि फेल मैं क्यों होता है ना, फर्स्ट से अचानक फेल क्यों, और भी तो बच्चे हैं ना, मैं ही क्यों। सही है। तो ये था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करना शुरू की। एक सर ने मुझे मोटिवेशन दी थी, वो एक बच्चा जो था ना क्लास में हंसा था उस दिन मुझ में। अच्छा। तो वो होता है कि क्यों हंसा, हम कभी कभार ये होता है कि जब कोई हंसता है तो हम उसको कभी कभी पॉजिटिव वे में लेते हैं, कभी कभी नेगेटिव वे में लेते हैं। एक ये होता है हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, अब हमें पढ़ना ही नहीं है,
और पॉजिटिव पीएम में लेते हैं आपने हंसा है, इस बार तो मैं इस काबिल आपको बन के दिखाऊंगी कि आप मेरी कामयाबी पे ताली ज़रूर बजाओगे। वेरी गुड। तो मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिव थी, बहुत तो अच्छी मैंने बात है। फिर सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा उर्दू ही पे मेहनत की। इंग्लिश को मैंने कहा चलो वो आती है तो उसको थोड़ा कम मेहनत करते हैं, उर्दू पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैंने ट्राई किया और नेक्स्ट टाइम ये था कि मैं 4th पोजीशन आई थी ओह माशाल्लाह, अगले इसमें अगले में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बायस थी और मेरा वहाँ से फिर टारगेट से टारगेट हो गया। 4th के ऊपर नहीं गई, कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी, 3rd 2nd 1st नहीं आई थी, कोई बात लेकिन नहीं 4th तक मेरा पोजीशन हो देखिए गया। मैं आपको बताऊँ अगर आप बहुत अच्छी बात है कि पोजीशन लेना चाहिए, पोजीशन जी। होल्डर होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हाँ रेस का घोड़ा नहीं बनना चाहिए। रेस का घोड़ा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। आप तालीम हासिल कर रहे हैं नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए, बिल्कुल। ठीक है। ये ना हो कि सही है, अच्छी बात है कि आप पोजीशन लें, फर्स्ट पोजीशन में, 4th पे बिल्कुल। हैं, आपकी करेज ये होनी चाहिए कि आप बिल्कुल। फर्स्ट पे हैं, लेकिन हाँ उसके लिए आपको जो आता है वो भी छोड़ दें। वो भी छोड़ दें, हाँ, ये एक चीज़ होती तो ये है। बताएं कि TCF आप आए, TCF में क्या आपको फ़ायदे पहुँचाए, क्या आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, किस तरह से आपने अपना पूरे करियर स्टार्ट किया, आप क्या कर रही हैं आप और आगे क्या करना है? बिल्कुल। जब मैं TCF में आई ना तो गवर्नमेंट में हमें ये नहीं था कि करियर काउंसलिंग कभी की जाती है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। ये कहीं पे भी नहीं है, गवर्नमेंट में क्या प्राइवेट में नहीं है, लेकिन फीस लेते TCF में हैं। है। हाँ TCF में TCF में है, हाँ नहीं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें काउंसलिंग तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ फीस लेते हैं फीस लेते हैं, और बिल्कुल। वो वाउचर दे देते हैं। उसके बाद हमारा पेरेंट्स का और टीचर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल काउंसलिंग जो है वो ये होती है कि आप डे बाय डे या आप क्लास जैसे से बढ़ते हैं आपकी काउंसलिंग होते रहे, आपको बताया जाए कि आप क्या करना चाहते हैं। हर बच्चे में एक आर्ट होता है, उसको उभारना टीचर्स का काम होता है। तो आपका कैसे, आपका रुझान जो था जो यहाँ पे आपने पढ़ा, तो आपको किस तरह से उन्होंने पॉलिश किया, किस तरह से रिकग्नाइज किया कि आपके अंदर क्या टैलेंट है? एक्चुअली जब मैं इनरोल हुई वहाँ पे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी एक टीचर थी, महाजबी नाम था उनका, ठीक है। वो उस वहाँ पे इंजीनियर की फील्ड से भी थी और वहाँ पे वो काम भी कर रही थी, तो मैडम की पोजीशन पे वो उस वक्त थी। अच्छा। तो एक्चुअली जब मैं थोड़ा फेल हो गई, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई, तो फिर वहाँ से मोटिवेशन उन्होंने मुझे दी। कह रही हमेशा ये नहीं देखो तुम फेल हुई हो और किसी से कमतर हो, ये देखो उसके अलावा तुम में क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम उससे बेहतर हो। तो वो चीज़ें मेरे अंदर आई। मेरे अंदर ना शुरू से ये था कि मुझे मोटिवेशन स्पीकर बनना है लोगों के लिए। अच्छा। तो कह रही है अगर आपने मोटिवेशन बनना है तो पहले वो अब चीज़ अपने अंदर डेवलप करो, पहले ऐसा कुछ करके दिखाओ, आइडियल पर्सनालिटी ऐसे बनो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। फिर मैंने कहा मैम मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, तो वो तमाम चीज़ों को मेरी देखते गई और कहती थी देखो तुम्हारी वो कितनी यूनिक चीज़ है जो तुम्हें डिफरेंट बनाती है दूसरों से। तो वहाँ से उन्होंने मेरी स्किल्स को पॉलिश करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं देखते गई, 9 में भी मेरे अच्छे मार्क्स बनते रहे। मैं कहती थी मैं भागूंगी, ज़रूर भागूंगी पेपर्स के पीछे, नंबर्स के पीछे, लेकिन उसके पीछे आज हम भागते हैं ना यूनिवर्सिटी में, GB चाहिए हमें, GB 4 GB चाहिए, 3.8 GB चाहिए। हालांकि उसके पीछे हमने रट्टे लगाए हो तोते की तरह, वो मैटर नहीं करता। नॉलेज नहीं है, वो बस नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है आगे के पीछे। हर कोई सुनो तुम्हारा GB क्या बना, GB क्या है? हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैम ने मुझे ये नहीं, मैं GB की बातें आपसे करता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल की बातें करता हूँ, लेकिन पहले मैं बात करूँगा आपके वालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद खालिद शाहिद मोहम्मद शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर माशाल्लाह से इकरा तो ज़बरदस्त जा रही हैं। जी तो वालिद साहब का नाम रोशन कर रही है। हाँ अल्लाह और कराएगा इंशाल्लाह ताला, वालिद साहब का नाम भी और हमारा पाकिस्तान तक का नाम इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, बिल्कुल, जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह नज़र आ रही है मोटिवेशन। तो सर क्या करते हैं आप, क्या मसरूफियात रहती है आपकी? सर मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ, सिलाई का अच्छा काम, अच्छा, सही, ज़बरदस्त। खादी कंपनी में। अच्छा, कंपनी में काम करते हैं जी। आप, स्टिचिंग वगैरह का काम करते जी हैं। तो सर बच्चियों को पढ़ाया आपने, ये उनको भी पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे वैसे हैं आपके? मेरी 5 बेटियाँ हैं। 5 बेटियाँ? जी बेटा कोई नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, जी। ज़बरदस्त। आप तो सर हीरो हैं सर, ज़बरदस्त। मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, खुशी हो रही है कि सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं अभी? हाँ सब 5 TCF में? जी। सही। तो सर ये बताएं कि कैसे आपको शौक़ हुआ या क्या था कि बच्चियों को पढ़ाना है? शौक तो मेरा था कि मैं खुद नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। इंशाल्लाह सबको ही पढ़ाऊँगा जब तक मेरे इंशाल्लाह। ज़िंदगी। सही। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, इतने अफोर्ड नहीं कर पाता मैं। सही है। हाँ। ये है कि ये TCF में फीस कम है तो गुजारा हो जाए, पढ़ा ले रहा हूँ, वरना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ लाजमी सी बात है सर, फीसिस है, जी। महंगाई का दौर है, हर बंदे परेशान है महंगाई से। वो तो चलेगा, अलग टॉपिक है, महंगाई को छोड़ दें। आप हीरो हैं सर, आपने मतलब मुश्किलात तो देखी होंगी ना कि किस तरह से काम कर रहे हैं आप, क्या आपका रूटीन रहता है ज़िंदगी में? सुबह कब उठते हैं? अल्लाह चलाने वाले गिन करे।
नहीं अल्लाह ही चला रहा है, बेशक बेशक अल्लाह ही चला रहा है। अल्लाह पूरा करने हाँ। वाला है। तो सर आपने जैसे बताया कि माशाल्लाह बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मकसद में। तो किस तरह से सर रूटीन मेंटेन करते हैं, क्या मामला रहता है बच्चियों को पढ़ाने के हवाले से, क्योंकि महंगाई भी है, मसरूफियात भी रहती हैं, तो आपका क्या रूटीन रहता है ज़िंदगी का? एक तो मैं ड्यूटी करके आता हूँ जी। आने के बाद फिर मैं दोबारा जो है ना काम पे जाता हूँ। अच्छा 2 नौकरियाँ करते हैं आप? जी, इसलिए नौकरी नहीं हो इलाके में, जैसे कोई कारखाना हो गया या कोई शॉप हो गया, अच्छा मतलब हाँ उसके अंदर बैठ के स्टिचिंग का काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा तो उससे थोड़ा बहुत मेरा हाँ गुजर बसर जो है गुजर बसर आसान अल्लाह हो का शुक्र हो जाता है, वरना एक सिंगल नौकरी में गुजारा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब बाकी में परेशानी मेरी जो है। मेरी जो सैलरी है ना 24,450 रुपये, इसमें 5 बच्चे और मियाँ बीवी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। खाना पीना तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह पाक खिलाए, लेकिन और भी जो ज़रूरियात है वो पूरा नहीं कर पाता हूँ। बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, हाँ पढ़ाई किताबें लिखाई हैं। वो ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह पाक हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया। मेहनत कर लेता हूँ जाके रात 12 बजे तक 1 बजे तक, जितना भी होता है मुझसे मैं करता हूँ, जब तक जान है करूँगा इंशाल्लाह बच्चों के लिए। सर ये आपकी माशाल्लाह से यही आपकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि आप माशाल्लाह से सुबह कितने बजे जाते हैं, पहली नौकरी पे जाते हैं आप? सुबह में मेरी ड्यूटी जो है टाइमिंग है 8:30 से फिक्स वहाँ पहुँचना होता है। 8:30 सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ, इसको जी इस बेटी को ले जाकर मैं स्टॉप पे छोड़ता हूँ गाड़ी में, TCF का हाँ की गाड़ी आती है। हाँ इसको छोड़ के आता हूँ। घर जब आता हूँ तो फिर 4 बेटी को वहाँ ले जाके छोड़ता हूँ TCF। अच्छा वो सुबह स्कूल के लिए 8 हाँ बजे स्कूल उनको छोड़ के आके टाइम है वहाँ पे जी स्कूल का? नहीं वहाँ 7:30 बजे उनको छोड़ के आता हूँ। अच्छा 7:30 बजे वहाँ उनको छोड़ के अच्छा आते हैं। उनको छोड़ के आने के बाद फिर घर पे कुछ खाया पिया, फिर रोटी ली घर। ओ ऑफिस- घर ऑफिस बोलो से- ऑफिस निकल हाँ, जाते हैं। ऑफिस नहीं, हम लोग का ऑफिस कहाँ है यार। ऑफिस ही है सर, वो आप ही की वजह से तो ऑफिस बना हुआ है। हाँ, जो कंपनी हाँ जो आपकी कंपनी है वो आपकी वजह से ऑफिस है, वो आपका ऑफिस है। फिर कंपनी पहुँच जाता अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। हाँ, ठीक है, मतलब सुबह मतलब आप 6 बजे उठ जाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद ये बच्ची ड्यूटी को हमारा छोड़ना। शुरू हो जाता है। हाँ और उसके बाद फिर छुट्टी कितने बजे होती है, कितने बजे घर आते हैं? छुट्टी 5:30 बजे मेरी हो जाती है, फिर घर मैं 6:15 6:30 घर पहुँच जाता हूँ। पहुँच जाते हैं? उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत घर में बच्चों के साथ हाँ रेस्ट वगैरह किया फिर मैं बच्चों निकल जाता हूँ। का? अच्छा दूसरे काम के लिए जो जी बता रहे हैं फिर इलाके ही में वहाँ निकल जाता हूँ। वहीं फिर वहाँ पे कितने बजे तक जाते हैं, कितने बजे तक रहते हैं वहाँ पे? कितने वहाँ बजे? मैं कभी 11 कभी 12 कभी 12:30। अच्छा मतलब 12-1 बजे तक आप जी नॉर्मली जी वहाँ पे? हाँ 12 बजे तक तो नॉर्मली रहता ही 7-8 बजे जाते हैं हाँ। और 12-1 बजे तक आप जी वहाँ जी पे। अलम तो सर बीच में जो मेरी जो छोटी बहुत उंगलियाँ हैं या कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 5 घंटे बचे आपके पास हाँ वो सोने उसी के। में हाँ वो उसमें भी 1 घंटा निकल जाता है, थोड़ा आगे पीछे में टाइम देना पड़ जाता खाना है। खा लिया, मोबाइल देख लिया, हाँ, टीवी देख लिया। जी जी हाँ तो मतलब 4 घंटे बचे फिर इस हिसाब से, तो 4 घंटे आप सोए, उसके बाद फिर ड्यूटी ये मिलता है, दिन मिलता है, इतवार का दिन भी मिल जाता हाँ है। इस बार ये भी तो अल्लाह का मिलता शुक्र है जी। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बात है सर। आप माशाल्लाह से आपके चेहरे पे जो रौनक है, हंस के बात कर रहे हैं आप, मैं बोलता हूँ सर बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो सर लोग थोड़ी बहुत नौकरी से आते हैं उसके बाद हिलते नहीं, बोलते नहीं यार मैं तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आ नहीं, गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरे को सेहत दे बस, मैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं जिन हीरोज़ की बात कर रहा था वो हैं ये हीरोज़, जो सुपर हीरोज़ हैं ना, जिनकी हम स्टोरियाँ सुनाते हैं अपने बच्चों को, सुपर हीरोज़ हैं, को दिखाते हैं, वो तो हैं एक करैक्टर हैं, लेकिन जो असल सुपर हीरो हैं वो हमारे घर के अंदर हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे वालिद साहब हैं, जैसे ये हमारे शाहिद भाई हैं, और इस तरह से हमारे वालिद साहब हैं, आप सबके वालिद साहब हैं, वो वाकई में सुपर हीरोज़ हैं। वो किस तरह से अपनी नींद को मारते हैं, अपनी भूख को मारते हैं, अपनी क्या क्या परेशानियाँ बाहर की जो पूरे दिन की सुन के आते हैं, सह के आते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, जो आज के माहौल है गर्मी का, लेकिन वो हम पे और इन पे किसी का आँच नहीं आने देते। तो एक बार आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, फिर दोबारा शाहिद भाई से बात करेंगे। शाहिद भाई ने तो हिला के रख दिया है कि वाकई में शाहिद भाई रोने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल हाँ, परेशान ना हो, कोई नहीं है, ये वाला प्रोग्राम ही नहीं है ये। आप लोगों की बात सुनने आए और आपसे हम मोटिवेट होने आए हैं कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाती है और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इकरा जी सर, सुपर हीरो के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का, और फैमिली में जो सरबराह है उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। बेशक क्या काम कर रहे हैं वो आपके सामने उन्होंने बताया? बेशक, आप तो बेशक। देखती हैं, डेली देखती हैं? डेली देखती हूँ और प्राउड भी फील करती हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक ऐसा हस्ती मिला जो अपने घर को बेहतरीन तरीके से लेके चल रहा है, तो खुदा का जितना शुक्र करें वो कम है। बेशक बेशक। तो 2 लाइन का एक शेर कहना चाहूँगी बिल्कुल। अपने वालिद साहब के लिए, कि मैं अपनी हर सांस अपने वालिद के नाम करती हूँ,
कि मैं अपनी हर सांस अपने वालिद के नाम करती हूँ। ए मेरे काबिल वालिद, मैं आपको सलाम करती हूँ। नहीं सर, आप माशाल्लाह से आप खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपके साथ ये इदारा जुड़ गया TCF, जी तो अल्लाह पाक इकरा भी कामयाब करे, आपके जो मकासद हैं अल्लाह ताला उसमें भी कामयाब करे। और जो TCF की मेहनत है या और इस तरह के इदारे हैं उन सबकी जो मेहनत है अल्लाह करे वो रंग लेके आए, और जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और जो मुस्तकबिल में इनके अचीवमेंट हैं, जो इनके गोल्स हैं उनमें कामयाब करें। तो आज का प्रोग्राम उन हीरोज़ के नाम, मतलब फादर्स डे है तो उन्हीं हीरोज़ के बारे में बात की जाएगी जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, ज़माने की मौसम की तमाम तर सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली पे आँच नहीं आने देते। इसी वजह से हमारे साथ एक हीरो मौजूद है, एक फ़ादर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? फैज़ान खान। फैज़ान खान। फैज़ान साहब बताइएगा क्या काम करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? पहले मैं डिज़ाइनर था, बुटीक डिज़ाइनर। अच्छा अच्छा। तो मेरे को जब हार्ट अटैक हुआ तो उसके बाद में अच्छा ना मेरी नज़र काम करने लगी ना मेरे हाथ में। अच्छा। तो उसके बाद एक मैंने अपना छोटा सा केबिन डाला निमको का, अच्छा तो उसमें कुछ करते रहे। वो करते करते फिर ये बच्चा हमारा, इसने जो है ना TCF में इसकी अम्मी ने दाखिला दिलाया, तो बस ये वहाँ से TCF से जो है ना 6वीं या 7वीं क्लास से अच्छा। फिर इंशाल्लाह ये उसी में पढ़ता रहा। मैट्रिक वहीं से किया, तो ये कॉलेज आए। अच्छा। जब कॉलेज आए तो कॉलेज में देखा कैंटीन खाली है, हाँ तो उन्होंने मालूम किया सर जहाज़ेब से, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कहने पापा मम्मी हमारे कैंटीन चलाते हैं। अच्छा। एक छोटे स्कूल की चला रहे थे। अच्छा, आप कैंटीन चला रहे थे? हाँ। तो फिर उन्होंने हमें बुलाया, तो ये कैफेटेरिया बच्चों को खाना देना आप। अच्छा अच्छा। आप लोग यहाँ पे आप अपना TCF में 2017 में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे आप कैफेटेरिया चला रहे हैं यहाँ जी पे? हाँ। ज़बरदस्त। तो फिर सर जहाज़ेब और सर जुएब ने कहा कि नहीं बच्चों को घर का खाना चाहिएगा। अच्छा। तो अब इन्हें घर का खाना हमें टेस्ट करा, तो हमने इनको घर का खाना टेस्ट कराया, इन लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, साफ़ सुथरा खाना होता है, घर का होता है तो? बिल्कुल साफ़ सुथरा, जो बचता है वहाँ पे वो हम घर पे हमारे बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं। अच्छा सही। हाँ, ज़ाया करने से अच्छा है कि बंदा उसको इस्तेमाल में लिया। हम पकाते नहीं है, फिर जो वहाँ बचता है तो हम घर पे पूरी फैमिली हमारी खाती है। अच्छा अच्छा सही। हमने बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की इसके अंदर के बच्चों को सबको, बच्चियाँ तीनों पढ़ी लिखी। कितने बच्चे हैं आपके साथ? 3 बच्चियाँ, 1 बच्चा जी। ये एक बेटे हैं, बाकी 3 बेटियाँ हैं? हाँ तीनों बेटियाँ बड़ी हैं आपकी? हाँ, ये सबसे छोटे हैं। अच्छा, ये सबसे छोटे हैं। सही है सही। तो बच्चियाँ क्या पढ़ रही हैं या? हाँ, बच्ची पढ़ के जो है ना, एक की तो शादी करती पड़ी, अच्छा माशाल्लाह। और दूसरी बच्ची जो है अभी और पढ़ रही है, सही। तीसरी बच्ची है वो। तो आपने बच्ची की शादी की और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो ये सब इसी तरीके से इसी यहाँ से हाँ, बस कैंटीन से? क्योंकि इसलिए कि बच्चों की लाजमी पहले पढ़ाई है। जी हाँ, पहले पढ़ाई है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें ज़रूरत पड़ी पढ़ाई के लिए कि बच्चों के लिए। सोचते हैं वहाँ पर कोई ऐसा जरिया माज नहीं था, इन बच्चों के लिए हमने। नहीं, आप बीमार भी हैं जैसे आपने बताया, आपको हाँ दिल का अर्जा भी है, हाँ, उसमें मुब्तला हैं आप, बच्चों में जो है ना, लेकिन मेहनत कर रहे हैं आप, गर्मी सर्दी कुछ भी हो बच्चों को लाजमी तालीम जो है ना होनी चाहिए इनकी, बिल्कुल क्योंकि ये बच्चे इनका मुस्तकबिल है तालीम। सही। ये मैकेनिकल काम करना, किसी काम पे लगाना, किसी भी काम के लिए ज़रूरी है सर, किसी भी काम के लिए, किसी भी फील्ड में जाएंगे तालीम होगी तो फिर। तालीम होनी चाहिए ना जी। उसमें तालीम होनी चाहिए। फिर चलो अपनी भी दुकान है उसकी,
उसको लिखने पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए। हाँ सही बात है, कुछ भी करेंगे। ये चीज़ लानी है, ये चीज़ ले जानी है, ये मंगानी है। आजकल दौर ही तालीम का है, तालीम में डिजिटल तो दौर कुछ है, नहीं मोबाइल के थ्रू सारे काम हो रहे हैं। भाई मोबाइल एक मोबाइल बगैर पढ़ा लिखा कैसे चलाएगा? भाई मैं बगैर पढ़ा लिखा हूँ तो छोटा मोबाइल चलाता हूँ, हेलो हाय के लिए हाँ, सही है। कि आपसे बात कर ली, बच्चों से बात कर ली, बच्चियाँ कहाँ हैं उनसे बात कर ली। अच्छा, क्यों? जो पढ़ा लिखा है वो सारे तो मोबाइल आपकी जो वाइफ हैं वो भी आपके साथ ही काम कर रही वो हैं? हमारे साथ ही हैं। साथ ही हैं। तो पहले आप वो कहीं और, आप और वो कहीं और किसी और स्कूल में कैंटीन चला रहे थे? स्कूल में थे। अच्छा, कैंटीन चला रहे थे आप लोग। वो छोटा सा स्कूल था। छोटा सा स्कूल पहले तो आपने स्टार्ट किया अपनी दाल मोट वगैरह, आप इस तरह की चीज़ें, नीमको वगैरह से। इससे हमने स्टार्ट तो किया। वो टाइम तो सर बड़ा मुश्किल गुजरा होगा वो टाइम, किस तरह उसमें क्या हालात थे? बच्चों ने भी बड़ी हिम्मत की, कभी कोई किसी चीज़ की जिद नहीं की, उन्होंने देखा कि नहीं हालात ख़राब हैं, मगर ये बच्चे ऐसे हमारे, अल्लाह ताला ऐसे बच्चे सबको दे। आमीन। सबको अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज तक बच्चों ने ये नहीं फरमाइश की कि हमारे पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, कुछ नहीं, जो कुछ घर में है जैसे भी है बस। नहीं, भी बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने तरबियत की बात है। जैसे आप लोगों ने तरबियत की, लेके चले आप लोग। ऐसे ही बच्चे हमारे, अल्लाह पाक ऐसे हाँ, लेकिन बच्चे आपके सर आपको सलाम है कि आप बीमार भी हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक आप और आपकी वाइफ जो हैं हम वो। दोनों होते हैं। बच्ची हमें खाना बना के देती है सुबह। अच्छा, बच्चियाँ वो सुबह हमारी बच्ची उठती है 5 बजे। अच्छा, पहले मुझे क्रंच ब्रेक का बना के देगी, चाट वगैरह, बर्गर वगैरह, सब पिज़्ज़ा वगैरह जो बनाते हैं, जी, जी। सब्जी क्रंच के लिए। सही। फिर दोपहर के लिए जो लंच के लिए, फिर लंच के लिए बिरयानी है, अच्छा, चिकन कौरमा है, या चिकन नहारी है, चिकन कढ़ाई है, वो मेन्यू होता है हर दिन का? हाँ, मैक्रोनी वगैरह, दाल वगैरह, ये सब कुछ बना के जो भी होता है उसको वो देती है। तो वो बच्ची, इनकी अम्मी जो है फिर वो लेके चलती हैं घर से 11:30 बजे रिक्शे में। अच्छा, तो फिर वो कॉलेज पहुंचती हैं, कॉलेज जाके उसकी सेटिंग करती हैं खाने की। बच्चों को आप वहीं पर ही होते हैं मैं कैंटीन में? वहीं होता हूँ कैंटीन में, सुबह 8 बजे पहुँच जाता हूँ। सही। और शाम तक 5-6 शाम बजे को तक? जब छुट्टी होती है बच्चों की 4:30 बजे, अच्छा, तो हम सब वाइंड अप वगैरह सब करके। चलो, नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आप सर माशाल्लाह से एक हीरो हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी फैमिली पूरी मेहनत करी, आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके बच्चे हैं। बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक इसी तरह करम जारी रखे अपना। तो साहबजादे से बात कर लेते हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद उसामा ख़ान है। उसामा, कैसे हैं उसामा, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बू ने बताया अपनी स्ट्रगल के बारे में, क्या कहेंगे? अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, दोनों ने किया खैर? जी बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने शुरू से, मतलब जब से मैंने अपना होश संभाला, जब से मैंने देखा है कि उन्होंने हमारे लिए मतलब जी जान लगा के मेहनत की है। बिल्कुल। हमारी कोई भी छोटी सी छोटी ख्वाहिश जो भी है वो उन्होंने पूरी करने के लिए ना, मतलब अपना हर चीज़ लगा दी। उन्होंने अपना सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर लगा दी। जो हमने कभी छोटी सी छोटी चीज़ मांगी, मुझे यहाँ तक जब मैं छोटा था, मतलब स्कूल जाने के लिए, स्कूल थोड़ा दूर था, तो अब हमें छोड़ने के लिए, मतलब जाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, ना उस वक्त साइकिल थी ना कुछ थी। तो जब भी मैं अपने अब्बू से बोलता था, वो मुझे मतलब पड़ोस से बाइक लेके छोड़ने जाते थे, स्कूल छोड़ के लेने आते थे। ये होता था, मतलब शुरू से ही हमारे हर चीज़ में मेहनत की गई है। बिल्कुल, मशक्क़त की है उन्होंने, इतनी बीमारी बहुत ज़्यादा, इतनी, मतलब एक वक्त था हमारे वालिद साहब का, मतलब जब वो शुरू में काम करते थे, अच्छा काम था इनका, डिज़ाइनर का काम करते थे, लेकिन फिर सडनली बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक इनको मतलब हुए, और अल्लाह ने उन्हें फिर बचाया, हमारी दुआएं बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है उनका मतलब प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि हमारे एक ही वसीला था हमारा। आप कितने बड़े थे उस वक्त जब पापा को हार्ट अटैक हुआ? तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 साल का था मुश्किल से। तो क्या वो टाइम याद है कि किस तरह? जी, मतलब मैंने 10 साल के बाद ही मैंने मुश्किलात देखी घर में, मतलब मसले मसाइल देखे। उसके बाद से ही मतलब मैच्योरिटी की तरफ बंदा खुद से जाने लग गया कि मैंने कुछ करना है। जी बिल्कुल। फिर जब वालिद साहब का ये मसला हो चुका था, तो उन्होंने जो है मतलब एक छोटा सा, हमने बीच में ही जब हमारे हालात ख़राब थे, वालिद साहब के कोई काम नहीं था, तो हमें किसी ने बताया कि भाई पास में स्कूल है आपके, तो वहाँ पे कैंटीन की जगह है। तो पहली बार मेरी वालदा ने वहाँ पे कैंटीन खुद से चलाई। अच्छा। उस वक्त वालिद साहब की भी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा, अम्मी अकेले करती थी, मतलब बनाती भी खुद थी और वहाँ पे जाके सेल भी खुद करती थी। तो उस वक्त मैं छोटा था, जितनी कोशिश होती थी करता था, मतलब
स्कूल की जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा हाथ दिया बढ़ा अम्मी दिया का। तो इतना करता था मैं उस अम्मी और बहनें वगैरह करती थी वक्त। जी, उस वक्त बहनें भी मेरी पढ़ती नहीं, मतलब छोटी थी तो वो छोटी नहीं, सही सही तो इसलिए उस वक्त तो मेरी अम्मी अकेले करती अकेले थी पकाती भी थी जी, फिर लेके भी जाती थी। उसके बाद फिर थोड़े दिन ऐसे चला मामला, दिन हमारे पापा ने जो है एक छोटी सी दुकान कर ली, अच्छा। जैसे केबिन, मतलब उसमें हाँ, वो बताया, निम्को निम्को वगैरह का जो का मैंने मामला, बताया। जी। तो उसमें ये था कि मैं जब अपने स्कूल से आता था तो स्कूल मदरसा ये वगैरह करके 4-5 बजे करीब मैं अपने पापा का हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बंदा सुबह से बैठा हुआ है, तबीयत भी ख़राब है, सही बात, तो फिर मैं बिल्कुल उनको खुद से, कभी मेरे वालिद ने मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं बोला कि बेटा तुम काम करो, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरी पहले पढ़ाई है हाँ। और बाद में कोई काम है। क्योंकि ये कहना है कि मतलब कि जब भी बंदा कमाने की तरफ निकल जाता है ना तो उसको पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो छोटे लेवल का जो काम होता है ना, मतलब छोटा बड़ा काम कोई भी नहीं होता, सही बात। काम छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता, मतलब एक बंदा जब पढ़ा लिखा नहीं होता हाँ, ना बस फोकस आउट होता है उसका। हाँ, तो उसका फोकस बिगड़ जाता है, हाँ। वो कमाई की तरफ, क्योंकि घर की परेशानी तो होती है, तो उसके दौरान जो है मतलब बंदे के जो है ना फोकस बिगड़ जाता है। तो कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा आप जो है काम करो, हमारे लिए हमें ज़रूरत है पैसों की। सही, ज़बरदस्त। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, तालीम कैसे हासिल की? हाँ, तो फिर मैंने अपनी जो TCF में मैं पहली दफ़ा जब मैंने एडमिशन लिया, मैं 7 क्लास में गया। अच्छा। उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ पे जिसकी फ़ीस मेरे पेरेंट्स बर्दाश्त कर रहे थे मेरी। अच्छा। लेकिन फिर जब हार्ट अटैक हुआ तो उसकी वजह से हमारे हालात ख़राब हुए, तो हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्कूल छोड़ दिया तो फिर मुझे TCF का मालूमात चली, तो TCF में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ एडमिशन लेने के बाद मैंने अपनी मैट्रिक वहाँ से कंप्लीट किया। तो मैट्रिक के बाद TCF कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। तो वहाँ से इंटर मैंने करा। इंटर के बाद मेरी जो है, अब मैं फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह से, और मेरा ऑलमोस्ट 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है। फाइनल ईयर की तरफ मैं कर रहा हूँ और CS में कर रहा हूँ। CS में जी, कंप्यूटर साइंस। और मेरे फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि मैं जो है एंड्रॉयड एंड iOS डेवलपर बनूँ। अच्छा। और जो है अभी भी मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करता हूँ फ्रीलांसिंग के तौर पे। एंड्रॉयड तो मतलब आपको पता है ना, जी बिल्कुल, आईफोन एंड्रॉयड यही दौर है अब तो। हाँ, इसका ही दौर है। मतलब हर काम आप छोटे से सेल फोन पे कर सकते हैं, कोई भी काम हो आपका। मतलब अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि मतलब आप लैपटॉप का भी काम अब जो है ना फ़ोन पे कर सकते हैं। फ़ोन पे हो रहा है, ऐसा ही है। तो अभी क्या 3rd सेमेस्टर है जी, तो क्या अभी कुछ काम भी कर रहे हैं या सिर्फ पढ़ाई जा रही है? जी, मैं मतलब ट्यूशन्स देता हूँ बच्चों को। अच्छा, वेरी गुड। तो पर्सनली मतलब मैं जब भी मैं शुरू से ही, मैंने जब से मैट्रिक किया है उसके बाद से मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मैट्रिक के दौरान मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद अब जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ तो अब मैं इंटर लेवल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। सही है, ठीक है। और साथ साथ मैं अपनी फ्रीलांसिंग की भी करता हूँ काम, जैसे अपवर्क IT के हवाले से। जी, तो मैं मतलब वहाँ से छोटे मोटे प्रोजेक्ट उठाते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के, तो वहाँ से थोड़ी बहुत हमारी जो यूनिवर्सिटी का खर्चा है वो निकल जाता है। यानी जैसे कि आपने बताया IT के हवाले से गवर्नमेंट भी बड़ा सपोर्ट कर रही है, बड़े ऐलानात भी किए हैं। अभी आप लोगों ने भी सुना होगा जी बिल्कुल, बच्चों को वो कोशिश कर रहे हैं कि वो IT फील्ड की तरफ आएँ, और वहाँ पे वो बहुत मार्जिन दे रहे हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है, उसामा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड भी हैं। जी सर, TCF भी है और गवर्नमेंट भी है, फिर और बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं बच्चों के। अब ये फास्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे आपने बताया पढ़ रहे हैं, ये तो महंगी यूनिवर्सिटी है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब इसका पर सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेट हमें 1.5 लाख तक का पड़ता है। तो ये तो हम मतलब अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे तो TCF के बगैर। मतलब TCF ही कर रहा है? TCF मुझे स्कॉलरशिप पे हूँ मैं TCF की। अच्छा। और जो यूनिवर्सिटी है उसका भी स्कॉलरशिप है मेरे पास। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्कॉलरशिप मिलके मेरी 100% स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ रहा हूँ। हम फादर्स डे पे बात करें, लेकिन वालिदाओं को नहीं भूलना चाहिए। उनका बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ा मकाम है उनका एक अलग वो है। आज वालिद साहब की तौर पे हम आए हैं फादर्स डे मनाने, तो आज स्पेशली आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम भी दिया हमें। और सर आपका हमने सुना कि आपने जिस तरह बताया कि आपने जितनी मेहनत की है बच्चों के ऊपर, जितनी जद्दोजहद की बीमार होने के बावजूद भी, सर सलाम है आपको। और उसामा, आपके लिए नए ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। और आप जो बनना चाहते हैं iOS डेवलपर, हाँ, और एप्पल के जो भी आप करना चाहते हैं अचीवमेंट, वो करें और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन। और आपके सारे काम आसान हो जाए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
फादर्स डे पे बात हो रही है, सुपर हीरोज़ पे बात हो रही है। जो हमारे फादर्स हैं, वालिदैन हैं, वाकई में सुपर हीरोज़ से कम नहीं है। मैं स्टोरीज सुनाई जाती हैं, लेकिन हमारे घर में भी मौजूद हैं वो सुपर हीरोज़। इसी वजह से कुछ इदारे भी काम कर रहे हैं जिसमें TCF पेश है। TCF के क्या आगे मिशन हैं, क्या उनका टास्क है, इसी वजह से हम जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इसफान यार साहब ने, GM हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला। आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए हमारे मेहमान खाने, तो नहीं सर, थैंक यू सो मच। अभी हमने इकरा से बात की, उसामा से बात की, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा। बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और माशाल्लाह से बच्चे बड़े मोटिवेट भी हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े प्लान्स भी हैं। जी, और उनके जो बिल्कुल। फादर थे असल में वो हीरो हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी चाह रहे हैं। उसके साथ हमें उन्होंने बताया कि TCF भी एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है माशाल्लाह। तो सर क्या पीछे पूरा एक स्ट्रक्चर है, क्या मामला है? जी आतिफ, जो आपने बात की फादर डे के हवाले से ना, जी। इसमें एक जो चीज़, एक मैं अभी कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च भी पढ़ रहा था और काफ़ी हद तक हमारा अपना मुशाहिदा भी है कि जो वालिद ख़ास तौर पे अपने बच्चे की पढ़ाई में तवज्जो देते हैं और उसके किरदार को निखारने में जो है वो काम करते हैं, वो बच्चे जो हैं वो क्लास में आउट परफॉर्म करते हैं। उनका फेलियर रेशो जो है वो कहीं ज़्यादा कम अच्छा। होता है और उनका ड्रॉप आउट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा। तो ये एक बहुत मतलब खुशाइन चीज़ है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स को जो है बहुत एक्टिवली इंगेज किया जाता है बाय डिज़ाइन। तो हमारे यहाँ अच्छा, अच्छा। जो TCF के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और उसमें हम इंकरेज करते हैं कि वालिद और वालदा जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के तौर पे कि आप लोग साथ बैठ के सिंक होने की कोशिश करते हैं। जी, हम लोग जो है वो प्रोग्रेस बच्चों की शेयर कर रहे होते हैं। कोई अगर किसी किस्म का अच्छी चीज़ जा रही है तो वो बताते हैं कि जी आपके बेटे में ये माशाल्लाह अच्छा, अच्छी चीज़ है। सही। और अगर किसी चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है तो वो उसका बताते हैं कि जी यहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। तो अच्छा। हम स्कूल में ये काम कर रहे हैं उसके लिए, और आप घर पे जो है ये करें ताकि ज़बरदस्त बच्चा जो है ज़्यादा और बेहतर। मतलब जो उसके अंदर एक आर्ट है या एक चीज़ छुपी भी है, हाँ। वो टीचर ही पहचान सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर। तो वो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग उसको उभारते हैं और उसको निखारते हैं। तो अभी हमने देखा है कि नॉर्मली जो स्कूल का, मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की, उनका ताल्लुक सिर्फ फीस तक होता है पेरेंट्स से। उसमें ये चीज़ें मैंने नहीं सुनी कि किसी के बच्चे के ऊपर काम हो रहा है इस तरह से कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या उसके अंदर एबिलिटी है जिसको उभारा जाए। जी, तो जी। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, ये ज़बरदस्त। बिल्कुल, इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव हमारा है ही खिदमत के जी। उससे, और आप हमारी कोर वैल्यूज़ में से है सर्विस जो है। सो हमारा काम बच्चों को सर्विस करना और उनके वालिदैन को सर्विस करना, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाने के हवाले से जो है बहुत कलीदी किरदार। और उसमें वालिदैन, क्योंकि एक ट्रायंगल होता है ना, बच्चा, स्कूल और वालिदैन, जी जी, इनमें से कोई एक भी पहिया जो है अगर वो ना हो तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ज़बरदस्त तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक अभी रिसर्च पढ़ा था, उसमें फ्लोरिडा के गालिबन जेल का था, तो उसमें 90,000 कैदी वहाँ पे मर्द कैदी जो थे। जो रिसर्चर था उसका कहना ये था कि जो 90,000 कैदी वहाँ पर हैं, उन 90 के 90,000 कैदियों के अपने वालिद से या तो कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी किस्म का, या ख़राब ताल्लुक़ था उनका। तो एक बहुत कॉमन चीज़ उसमें वो निकल कर आती है कि वालिद का कितना कलीदी किरदार होता है। तो हमारे यहाँ उस तरह से इतनी डिटेल पे रिसर्च होती नहीं है, वरना अगर करें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर कैदी जो हैं वो शायद इसी वजह से फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते। फैमिली ओरिएंटेड के वालिद साहब की सरपरस्ती जो है जिस तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात बताइए आपने, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च बताइए कि वाकई आई ओपनर है ये हम सब के लिए। मतलब ज़बरदस्त, पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। जी जी जी। तो अब TCF का क्या टास्क है फ्यूचर में? आप एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेजेस भी हैं, बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी हमने देख ली। मतलब ज़ैबिस में पढ़ ली है, मतलब ज़ैबिस में पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है, और वो फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसामा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो वो बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ रहे हैं और TCF उसमें किरदार अदा कर रहा है। तो सर हैट्स ऑफ। तो आगे क्या आप लोग के प्लान्स हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से? फिर आजकल जो सबसे बड़ी रेस है वो स्किल की है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको फ़ौरन अपने घर को सपोर्ट करना होता है। आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो
उस पर क्या काम हो रहा है? मैं एक तो पहले आपको बता दूं कि फ्यूचर का हमारा जो जो 2030 विजन है कि हम 20 लाख लर्नर्स तक जाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में TCF जो है 2,80,000 बच्चों को KG से मैट्रिक तक जो है वो पढ़ा रहा है। और ये अगले 8-10 साल में हम चाह रहे हैं कि हम 2,80,000 से जो है 20 लाख तक जाएं। तो ये एक बहुत ही एक बड़ा हदफ है जो हमने बहुत बड़ा अपने आप को दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हिसाब से मतलब बड़े अहदाफ अगर बिल्कुल हम बड़ा ही सोचना पड़ेगा, तो बड़ा सोचना पड़ेगा तो ही कुछ जाके जो है आगे बेहतर प्रॉस्पेरिटी होगी। सो एक तो फ्यूचर प्लान्स हमारे उसके हवाले से हम लोग सही काम कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक आपने बात किया लाइफ स्किल्स के हवाले से जी, सो उसमें हम लोगों ने जो एक लिटरेसी लाइफ स्किल्स का एक हमारा अपना डिपार्टमेंट है जो अब डिफरेंट जगहों पे हमने 150 लोकेशंस पे जो है वो हमारे लिटरेसी लाइफ स्किल्स के सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों को हम लिटरेसी लाइफ स्किल्स करा रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे इदारों के साथ जो है पाकिस्तान भर में पार्टनरशिप्स की हुई हैं और वहाँ पे ना सिर्फ हम बच्चों को एडमिशन दिलाने में जो है वो मदद करते हैं बल्कि वजीफ़ा भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें भी जो है वो बच्चों की मदद बड़ा काम है इस वक्त कि अगर आप पढ़ा भी रहे हैं और वजीफ़ा भी उनका आप लोगों ने सेट किया हुआ है। तो इस वक्त जो हालात हैं महंगाई के और परेशानियों के, हर बंदा परेशान है। और इसमें TCF की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हमारा बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाता है जी, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो मांग नहीं रहा होता है किसी से, एंड बेस्ट केस सिनेरियो में ये बच्चे अब आगे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, ये सबका दे रहे हैं, ये ज़कात दे रहे हैं, ये बच्चे जो हैं फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हैं, सोशल सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, इन तमाम इदारों में काम करें। तो और आगे कई बच्चों को उम्मीद देते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैंने TCF के कुछ बच्चों से बहुत पहले इंटरव्यू किया था ईद के हवाले से। हाँ। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे, अभी आपने जैसे बताया, वो ज़्यादातर जाना चाहते थे आर्मी में। छोटे बच्चे थे और वो उनसे जिससे भी पूछो बाइक आगे करो क्या बनना चाहते हो तो वो बोलते थे आर्मी में जाना है। हम सीनियर क्लासेस में जो है वो फिर कैरियर काउंसलिंग वगैरह इस तरह के डिफरेंट जो शोबे उनसे मुतारिफ भी कराते हैं बच्चों को। तो उसमें फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो शऊर पड़ता है। तो और लाजमी सी बात है कि वो उनको पाथ नज़र आता है, डिविजनिंग हो जाती है कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। जैसे कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है IT फील्ड को। बिल्कुल, IT के हवाले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कुछ इस तरह का है आप लोगों का टास्क है IT के अंदर कुछ इस फील्ड में कोई काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारा जो है वो अब पूरा सेकेंडरी का जो हमने डिजिटल उसका करिकुलम रिवैम्प किया है। तो अब हम जो है वो बच्चों को कोडिंग जो है वो करा रहे हैं। सो जो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है बच्चों को मदद करेगा। सो वो एक बहुत डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हमने एक मैसिव स्केल पे जो हमने स्टार्ट किया है जिसमें टैबलेट्स जो हैं हर बच्चे का जो अपना डिजिटल उसमें जब बिल्कुल ज़रूरत है तो एक बच्चे पे एक टैबलेट होता है, वो इस्तेमाल कर रहा होता है उसमें। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ बड़ा कदम जो है हमने डिजिटल लिटरेसी के हवाले से लिया है। दूसरा, जूनियर क्लासेस में भी जो है वो बहुत सारे हमारे जो करिकुलम की चीज़ें हैं वो हम वीडियो बेस्ड लर्निंग के थ्रू जो है वो बच्चों को जो है वो करा रहे हैं। तो हमारा तकरीबन जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसमें 25% के करीब जो है वो नहीं सर, ज़बरदस्त कवर। आजकल जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है कि छोटे बच्चों से स्टार्ट लेंगे तो वो एक उनका माइंड मेकअप हो जाएगा जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे। ज़बरदस्त सर, बेस्ट ऑफ लक। दूसरा ये कि आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? फादर्स डे है, फादर्स के हवाले से। जी मैं फादर्स को ख़ास तौर पर मैं एक मैसेज जो है वो देना चाहूँगा। स्पेशली जो वालिद होते हैं वो बहुत मेहनत, बहुत काम करते हैं अपनी औलाद के लिए, अपना तन मन धन लगा देते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो ये कहते हुए कतराते हैं या नहीं बता पाते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता। तो एक जो चीज़ है वो अपने बेटे को या बेटी को आइडियली रोज़ दिन में एक दफ़ा ज़रूर कहें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप जहाँ मेहनत करते हैं वहाँ वर्बली बताएं। और दूसरा ये कि उसको गले लगा के टच सर पे हाथ रख के शफकत जो है ये बहुत ज़रूरी फीलिंग्स जो है और तीसरी ये कि हमेशा दुआ देते रहें कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये तीन चीज़ें जो है मैं फादर्स डे पे फादर्स के लिए पैगाम है कि कहें मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गले लगाएं, सर पे हाथ रखें और सदा जियो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये तीन चीज़ें जो है अगर आप करें तो आपका ताल्लुक़ आपकी औलाद के साथ कहीं ज़्यादा
मैं समझता हूँ बेहतर हो सकता वो है। जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि असलम साहब ने फरमाया कि ये 3 चीज़ें करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनसे मिलें, उनको रियलाइज़ कराएं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, ताकि जो एक बॉन्डिंग है वो कायम दायम रहे। और जो आप फादर्स हैं बाकी में वो सुपर हीरो हैं, जैसे हमने आज पूरे शो में यही बताने की कोशिश की है कि वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें और तरक्की करते रहें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।